फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ जी और अभी बजे हुए हैं दिन के 5:30। तो अभी हमें पता लगा है कि अभी यहाँ पर रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। तो हम सीधा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सीधा ही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम चल दिए हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ। ये रास्ता सीधा बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाता है। ये मार्केट है और कुछ बातें कर लेते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में। इसको बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर ये हिंदू धर्म का प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है और ये देवता विष्णु को समर्पित है। यहाँ से नीचे की तरफ ये रास्ता चला जाता है मंदिर के लिए। 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण इस मंदिर के मिलते हैं। हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर, लगभग 10,280 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। जाड़ों में ये मौसम की वजह से इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा रास्ता है। मुझे लगता है ये शॉर्टकट है, बट हम लोग भी इस पे ही चल रहे हैं। और ये घंटे की आवाज आ रही होगी कानों में। दोस्तों मंदिर की तरफ बढ़ते हुए ये एक और मार्केट नजर आती है जहां पर आपको भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। मूर्तियाँ, मालाएं, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। पैरेलल ही कुछ और बात कर लेते हैं। रहस्य क्या है बद्रीनाथ जी के मंदिर का? कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। ये मार्केट को चलते हुए आप क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद ये सामने आपको मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन नजर आएंगे। यहाँ पर 2 पर्वत नर और नारायण के नाम से 2 पर्वत भी हैं जो महाभारत काल में कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए। और भी बहुत सारे रहस्य हैं इस जगह के बारे में। देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में ये मंदिर स्थित है और 4 धाम में एक महत्वपूर्ण धाम ये है। यहाँ से ये पुल स्टार्ट हो जाता है जो रास्ता सीधा मंदिर के धाम की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ जाता है। तो आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। ये बिल्कुल साथ में अलकनंदा बहती है बद्रीनाथ जी की।
चित्रकूट कुंड, जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा होता है और यहाँ से नहा के आपको दर्शन के लिए जाना होता है बद्री विशाल जी के। तो फाइनली हम हैं बद्री विशाल जी के मंदिर पे। ये पीछे आपको मंदिर नज़र आएगा। घंटे की टन टन की मधुर ध्वनि कानों में जब गूंजती है तो मन स्थिर हो जाता है और मन करता है कि बस यहीं रुक जाए वक्त और हमेशा के लिए हम यहीं इस मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन करते रहें। वक्त है, चलायमान है, आगे चलते हैं, कुछ बातें करते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर में बद्रीनाथ जी की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है, उसके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका हैं, बाई और नारायण की मूर्ति है, उनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। मंदिर के दरवाजे पर श्री छत्रपाल जी इस धाम की रक्षा और यहाँ के कुल देवता हैं जो दरवाजे पर हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। शंकराचार्य जी ने इसको 8वीं शताब्दी के में यहाँ पर पूजा की और इसको दोबारा से रिनोवेट किया। 27 किलोमीटर दूर पर बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। वो 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हम लोग खड़े हुए हैं अभी लाइन में और काफ़ी बड़ी लाइन है और मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ और बातें डिटेल में बताता हूँ। बद्रीनाथ में कई अन्य प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड मैंने अभी आपको दिखाया कहते हैं। एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लिखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथिक छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं जिनको चारुण पादुका कहते हैं। ये बिल्कुल सामने आपको मंदिर का मुख्य दरवाजा नजर आ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु उपयुक्त जगह का तलाश की तो उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी का वास था तो उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण करके पार्वती जी के साथ घर पर गए। ये मंदिर के अंदर श्री हनुमान जी की भी, लक्ष्मी जी की भी काफ़ी सारी प्रतिमाएं हैं। शिव जी के मना करने के बाद भी पार्वती जी उनको घर ले आई और जब वो दूध पिलाकर उस बच्चे को विश्राम करा रहे थे तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और शिव जी ने कहा कि मैं अब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलवाऊंगा। तो इस तरह से शिव जी वहाँ से और पार्वती जी वहाँ से चले गए और बद्रीनाथ जी, नारायण जी यहाँ पर रह गए। रात बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बड़ी मुश्किल से होटल आ पाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, -2 डिग्री टेम्परेचर है और अब हम लोग यहाँ से निकल के माना के लिए जाएंगे और माना के को एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए क्या हाल है हमारे रूम्स की विंडो का,
इससे बाहर देखना ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। मतलब अगर आप सर्दियों के कपड़े ना लेकर आए हो तो हालत ख़राब हो जाए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि, और ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, रात को सोने में थोड़ी परेशानी आती है। तो चलिए ठीक है, तैयार होके चलते हैं माना के लिए।